दोस्तों आज एक घर अनीता की मसाला किचन में बना है अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। इससे दोस्तों आपके काम आसान होंगे। कोई भी चीज़ आपको बनानी हो झट से निकालिए, डालिए और बना डालिए। इसको आप दोस्तों स्टोर करके फ्रिज में नहीं, एयरटाइट कंटेनर में भर के रखिए। कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, निकालते समय भी कोई मॉइस्चर ना हो, और बस बंद करके इसको आप फ्रीज़र में रखेंगे 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा। आपका चलना नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, 300 ग्राम चीज़ों से यहाँ पर बना के किया। तो चलिए रेसिपी करते हैं कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, मैं अनीता और अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से है स्वागत। दोस्तों हम फिर से हैं हाजिर आप सबके साथ एक न्यू रेसिपी लेके। दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। आप सोचेंगे इनका क्या हो रहा, अचार बन रहा? नहीं भाई, अचार नहीं बन रहा। हुआ क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं मार्केट गई और 2 बार लगभग यहाँ 250 ग्राम मिर्च, आंवला तो दोस्तों 1 किलो रखा है। मतलब 2 बार लेके आई। पहली बार लेके आई तो कुछ रेसिपी सूट हुई, उसके बाद रखे रहे। अब ऐसे कोई खाना पसंद नहीं करता, तो मैंने कहा चलो इस बार हम 2 से 3 रेसिपी ही सूट किए ले रहे हैं। तो लगातार इस बार आपको आंवला, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक इन्हीं चीज़ों की रेसिपियाँ मिलेंगी, तो आप कंटिन्यू देखिएगा। और आप लोग मेरी ऐसी रेसिपी बहुत पसंद भी करते हैं, अचार वगैरह चटनी की। तो मैं सोच रही कि कंटिन्यू में अब यही डालना शुरू करूं, क्योंकि बाकी रेसिपियाँ मेरी नहीं चलती हैं। तो दोस्तों पहले मैंने मिर्च को लिया और धुलने के बाद मैंने डलिया में सारी चीज़ें ऐसी ही धूप में मतलब 1 दिन के लिए छोड़ दी थी। इससे देखिए जो हमारी मिर्च है ना, इसके डंठल बिल्कुल सूख गए, इनमें एक भी नमी नहीं बची है। यानी अब इससे हम अचार बनाएं या इसका पेस्ट बनाएं, सबके लिए ये बेहतर है। तो दोस्तों मिर्चा ले ली। सबसे पहले मिर्ची को हम कट कर लेंगे और इसे हम पीसना है डंठल हटाने के बाद। लहसुन, मतलब मैंने तीनों चीज़ें बराबर बराबर ली हैं। 100 ग्राम, 300 ग्राम के आसपास जो है हमारा पेस्ट बनेगा। घर में अधिकतर जल्दी होती है, चाहे वो हाउस वाइफ हों और चाहे वर्कर हों, सबके लिए जल्दी होती है, क्योंकि सुबह लंच बनाना होता है, पतियों को ऑफिस भेजना होता है। तो इसलिए आप अगर इतना काम कर लेंगे तो आपका समझ लो आधा काम हो गया। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा समय लगता है वो लहसुन के छीलने में लगता है, और जो लोग नहीं खाते उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके यहाँ खाया जाता है और अधिक मात्रा में खाया जाता है, तो आप ये वाला सिस्टम अपनाएंगे तो झटपट आपके लगभग 8 से 10 मिनट तो बचेंगे ही बचेंगे। क्योंकि उठाओ, फिर छीलो, फिर एकत्र करो, फिर छिलका उठाओ, उनको इधर उधर साफ करो, और ये हवा में उड़ते बहुत हैं। तो आपका आधा काम आप आज बचने वाला है, साफ़ सफाई भी बचेगी, मेहनत बचेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी मिर्चों को इस तरीके से 2-2 पार्ट में कट कर लिया। और जो हरा वाला पार्ट जो यहाँ से जॉइंट होता है ना दोस्तों, यहीं से हमें हमेशा अचार के लिए हो या फिर तलने के लिए हो, अगर अधिक समय के लिए रख रहे हैं तो दूर से कट कीजिएगा। मिर्च हमारी कट हो गई। लहसुन को बस आप देख लीजिए कि गंदा तो नहीं है, कहीं दाग वगैरह तो नहीं है, इसको भी मिक्स कर लीजिए। अब आती है बारी अदरक की। तो अदरक को हम छील लेंगे और इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अदरक को दोस्तों सिर्फ नाइफ या चाकू की सहायता से इस तरीके से खुरचा जाता है। इसको हमें बेसिकली नहीं छीलना होता है, इसका बहुत हल्का पार्ट होता है। और कुछ अदरक एक समय जो आ रहा है ना, वो छिला हुआ आ रहा है, ज़्यादा गंदा अदरक भी नहीं आ रहा है, एकदम साफ़ सुथरा आ रहा है। तो इस समय आपके पास बहुत चांस हैं कि आप अदरक से पाउडर बना लें या फिर पेस्ट बना लें, सुखा के रख लें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी। बहुत महंगा नहीं है और अच्छे से भी आ रहा है, तो आप ले सकते हैं और इस तरीके से अपनी व्यवस्था पहले से कर सकते हैं। फ्रीज़र में है जो जी हमारा पेस्ट 6 महीने तक रहेगा। लेकिन 6 महीना किसी के हाथ चलना नहीं है, क्योंकि सब्जी, दाल, चटनी रोज़ बनती है। तो बस मुश्किल से 1 महीना चल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए मैंने अदरक को इस तरीके से छील लिया। अब इसके बिल्कुल पतले पतले स्लाइस कट कर लेंगे। बस दोस्तों जो समय लगना था अब लग गया है। अब इसके अलावा हमें कोई समय नहीं लगेगा। अब झट से आप ले लीजिए एक मिक्सर जार। छोटा है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप इसी को ले लीजिए और इसमें अपनी सारी कटी हुई चीज़ों को डालेंगे। बिल्कुल पतले स्लाइस यहाँ पर मैंने अदरक के कर लिए हैं। लहसुन और हरी मिर्च को बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनको डायरेक्ट पीसने जा रहे हैं। और देखिए इतना सारा हमारा जो है सामग्री यहाँ तैयार हुई। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे जो हमारा पेस्ट है ज़्यादा समय तक चले। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच भर के डालेंगे नमक। नमक बिल्कुल डालिएगा दोस्तों, इससे इसकी
जो सेल्फ लाइफ है बढ़ेगी। अब दूसरा हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर, जो चाइनीज़ चीज़ों में यूज होता है। तो यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो इसकी जगह आप नींबू डालेंगे। और इसको पीसने में हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी चीज़ों में मॉइस्चर है तो उसे आप पहले ही सुखा के ख़त्म करें, पंखा के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। अब तीसरी जो मेन चीज़ है वो है सरसों का तेल। तो यहाँ पर हम 2 छोटी चम्मच सरसों का तेल भी डालेंगे। और चलिए अब इनका हम बना लेते हैं फाइन पेस्ट। अगर आप तेल पका के लें तो बहुत बढ़िया लें, नहीं तो फिर लेना सरसों का है दोस्तों, और किसी वैरायटी का आप तेल मत लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा पेस्ट अच्छे से बना कि नहीं बना। तो लीजिए दोस्तों, वाओ, एकदम क्लियर, मतलब जैसे हमें पेस्ट चाहिए वैसा बना है। और इसमें ना तो मुझे और तेल डालने की ज़रूरत पड़ी, ना ही विनेगर। अब दोस्तों आप इसको किसी ऐसे डिब्बे में भरें जिसमें एयर ना जाती हो, लेकिन दोस्तों इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मैंने इसको धुलने के बाद इसको धूप दिखाई। अब बस इसमें आप स्टोर करके रख लीजिए। तो बस आप जब तक ये पेस्ट रहेगा तब तक आपको कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। झट से निकालिए, सब्जी कट कीजिए और इसको सब्जी को बना डालिए। चाहे आपको चटनी बनानी हो, फिर या चाहे दाल बनानी हो, हमें हर चीज़ में अदरक और उसके पेस्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अनीता आप सबका दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू।